जय हिंद, जय भारत, जय अटोमी। माई सेल्फ विकास गौतम फ्रॉम राजस्थान। मैं पिछले कई सालों से नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा रहा हूं और अटोमी बिजनेस को बड़ी शिद्दत से मैं कर रहा हूं और आज अटोमी बिजनेस के माध्यम से मैं ऑटो सेल्स मास्टर हूं और वो सारा श्रेय मेरी टीम को, मेरे अपलाइन को जाता है। और इस बिजनेस से इंट्रोडक्शन करवाने वाले, जो मुझे इस बिजनेस के बारे में बताने वाले मिस्टर विकास पाठक जी हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच ऑल माय टीम। सबसे पहला नमन मैं करना चाहता हूं मेरे माता पिता को, जिनकी वजह से मैं आज इस दुनिया में हूं। मैं नमन करना चाहता हूं परम पिता परमात्मा को, जिसकी वजह से आज इस दुनिया में हूं मैं। और इस बिज़नेस में, जब से इस बिज़नेस में मैं आया हूं, मैं आपको कह सकता हूं कि इससे पहले की जो मेरा जीवन रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा तो मैं रहा हूं, लेकिन सही प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से कहीं ना कहीं जहां से हम लोग शुरुआत करते हैं वहीं वापस पहुंच जाते हैं। एक बड़ी अजीब सी बात रही, मेहनत किया, हमेशा लगन के साथ काम किया, लेकिन कंपनी के प्रोफाइल के बारे में नहीं समझ पाए थे। तो कहीं ना कहीं जब जाकर अटोमी बिजनेस जीवन में आया, तब जाके समझ में आया कि प्रोफाइल क्या चीज़ होता है। और अटोमी बिजनेस लगातार करने से ये रिजल्ट बने हैं। प्लस मैं आज मेरे परिवार की लाइफ बदली है, मेरी ज़िंदगी बदली है, क्योंकि पिछले 10 से 11 साल मैंने अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को दिया है। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस रहा है और उस बिजनेस के माध्यम से मैंने 10 से 11 साल लगाए हैं। लेकिन अटोमी बिजनेस में आने के बाद मैं आपको पूर्णतः ये कह सकता हूँ, जो काम मेरा 11 साल में नहीं हुआ, जो काम मेरा 15 साल में कंप्लीट नहीं हुआ, वो काम मेरा पिछले 2 साल में कंप्लीट हुआ है। ये मैं कह सकता हूँ कि जो काम पीछे ज़िंदगी में नहीं हुआ, वो काम यहाँ हुआ है। कहीं ना कहीं यहाँ आने के बाद एक एहसास हुआ है कि वैल्यू क्या है हमारी। वही विकास गौतम जो कभी इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस को करता था, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप को संभालता था, वहाँ मेरी वैल्यू क्या थी। और लेकिन जैसे ही मैंने प्लेटफॉर्म बदला, यहाँ आकर समझ में आया कि मेरी वैल्यू क्या है। वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं था, आपके बारे में कोई जानना चाहता भी नहीं था, कोई पसंद भी नहीं करता था। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद में लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, लोग आपके बारे में जानना पसंद करते हैं। आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आपने क्या किया। लोग आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं। लोगों के लिए आप इस बिजनेस के माध्यम से पता नहीं क्या बन सकते हो। आप लोगों के जीवन को आप बदल सकते हैं, अपना भी जीवन बदलेंगे और सामने वाले का भी जीवन बदलेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस की, मैं सिर्फ अपना जीवन जी रहा था, किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहां आकर मैं अपने लिए भी कुछ कर पा रहा हूं और कुछ साथियों के लिए भी मैं कुछ कर पा रहा हूं। कर भला सो हो भला। तो कहीं ना कहीं तो कहते हैं कि एक बार कि लोग हमें क्यों जानेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैंने 50 साल काम किया, 60 साल काम किया, लेकिन लोग मुझे नहीं जानते। जानते क्यों? क्योंकि आपने काम किया। पहले मैंने जो काम किया, मेरे लिए किया, सिर्फ अपने लिए जिया। लेकिन जब जब इंसान अपने लिए ही करता रहता है ना, तो शायद दुनिया उसको भूल जाती है। लेकिन जब आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, अपनों के लिए कुछ करना चाहते हो, दोस्तों के लिए कुछ करना चाहते हो, गांव के लिए कुछ करना चाहते हो, शहर के लिए कुछ करना चाहते हो, जिला के लिए कुछ करना चाहते हो, स्टेट के लिए कुछ करना चाहते हो और देश के लिए कुछ करना चाहते हो, तो लोग हमेशा आपको याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। तो जिंदगी बार बार नहीं मिलनी है। जीवन ने मौका दिया, परमपिता परमात्मा ने हमें एक मौका दिया है कि नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से अपना भी और लोगों का जीवन भी हम लोग बदल सकते हैं। और जो अपना जीवन बना जाएगा, यहां पर क्या है कि अगर हम लोग कामयाब हैं, मैं अकेला कामयाब कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरे साथ टीम की आवश्यकता पड़ेगी। मुझे वहां तक पहुंचने के लिए मेरी टीम की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको अगर ऊंचाइयों पे जाना है तो टीम को साथ लेके चलना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से, अटोमी बिजनेस के माध्यम से आप अपना जीवन बदल सकते हैं। लेकिन बस एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, दिल से यहां से काम करना है, यहां से शिद्दत से काम करना है। अगर हमने इस काम को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और बहानेबाजी नहीं की, देखिए मैं माफी चाहता हूं कि आप इस काम के अंदर कोई भी एक्सक्यूज मत कीजिए। बहानेबाजी नहीं करना है, अपने काम को लगातार करना है। जैसे आप जॉब करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, लगातार करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। शुरुआत में थोड़े से चैलेंज आएंगे आप लोगों के पास, शुरुआत में आने भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं परमात्मा हमको चेक करता है, क्या हम इस लायक हैं। 100 रुपए का मटका परचेज करने के लिए हम लोग बजा के देखते हैं। जरा सोचिए, या तो लाखों रुपए की अगर इनकम लेना चाहते हैं, तो क्या परमात्मा हमारा इम्तिहान नहीं लेगा? लेगा, डेफिनेटली लेगा, इम्तिहान लेगा, हर कदम पे लेगा। लेकिन जब
आप अपने इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं, तब वही परमात्मा, वही प्रकृति आपको बोलेगी, जा बेटा, ये तेरा अधिकार है, ये तेरा हक है, तू ले जा सकता है इसको। तो आपको तैयारी करनी है, अपने इरादों को मजबूत करना है, इच्छा शक्ति को मजबूत करना है। अगर चाहिए तो चाहिए, मांगता है तो मांगता है कामयाबी। तो आप यहां आकर अपना सब कुछ सपने साकार कर सकते हैं। मैं सभी को यही कहूंगा कि बस भूल कर भी भूल मत करना, एक गलती कभी मत करना कि इस बिजनेस को छोड़ के जाने की गलती कभी मत करना। क्योंकि बहुत सालों के बाद, मैं आपको सच बता रहा हूं कि इतने सालों की मेहनत के बाद जो हम लोगों को मिला है, बहुत से साथी हैं, बड़े खुशनसीब साथी मानता हूं, जिनके जीवन में पहली कंपनी अटोमी बिजनेस, अटोमी आई है। तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अटोमी जैसा प्लेटफॉर्म आपको मिला है। आप लगे रहिए, ये जमीन है, मैं इतना विश्वास के साथ कह रहा हूं कि नीचे मीठा पानी है। अगर आप लगातार खुदाई करते चले जाएंगे, लगातार खुदाई करते चले जाएंगे, नीचे पानी निकलेगा मीठा। हम लोगों ने जाने अनजाने में बहुत सी जमीनों को खोदा, पता नहीं था, लेकिन वो जमीन के नीचे पानी नहीं निकला और कहीं ना कहीं वापस हम वही आ गए। बस मैं यही चाहता हूं कि हमेशा अटोमी पर भरोसा रखिए, सीखिए, अच्छे प्रोडक्ट है हमारे पास, अच्छा प्लान है हमारे पास, अच्छा प्रोफाइल है। और आने वाले समय में पिछले मात्र, अभी तो अटोमी 1 साल का बच्चा है, मात्र 1 साल का बच्चा है अटोमी। अब जरा सोचिए, जिस दिन ये बच्चा 2 साल का होगा, हिंदुस्तान में तहलका मच जाएगा, हिंदुस्तान में तहलका मच जाएगा। मैं आपको एक वैल्यू के बारे में एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूं कि वैल्यू एक इंसान की, एक वस्तु की, अगर एक स्थान से कई बार सही स्थान पे पहुंच जाए तो उसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। जैसे बहुत से साथी कहते हैं कि मेरे में क्वालिटी बहुत है, मुझ में काबिलियत बहुत है, लेकिन मुझे इतना पैसा नहीं मिलता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूं कि एक बार एक व्यक्ति अपनी वैल्यू जानना चाहता था कि क्या है मेरी वैल्यू। उन्होंने सुना कि सामने कोई व्यक्ति रहता है और वो व्यक्ति आपको आपकी सही वैल्यू के बारे में बताएगा कि क्या आपकी वैल्यू है। तो जाकर उस व्यक्ति से मिलता है और जाके पूछता है, सर बताइए कि मुझ में क्या वैल्यू है, मेरी क्या क्वालिटी है, मैं क्या कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। तो उस व्यक्ति के हाथ में एक अंगूठी थी और उसने कहा कि सामने सब्जी की दुकान है, आप जाइए और उस पर जाके इसका पता कीजिए कि वो इसका कितना बड़ा प्राइस दे सकता है। तो जब सामने सब्जी की दुकान पे पहुंचा तो उन्होंने उस अपने अंगूठी को निकाला और उनको दिया। तो उन्होंने पूछा कि क्या इसकी वैल्यू है। उन्होंने कहा, देखा और बताया कि मैं इसके बदले में आपको 4 बोरी आलू दे सकता हूं, 4 बोरी आलू। वो वापस आया, काफी निराश था और उन्होंने आके कहा, सर आपने जो मेरे को रिंग दी थी, जो अंगूठी दी थी, उसकी वैल्यू मात्र 4 बोरी आलू है। उन्होंने कहा, नेक्स्ट एक व्यक्ति के पास और भेजा। वो व्यक्ति जो था वो कुछ जानकार था उस हीरे मोती के बारे में, कोहिनूर के बारे में, जो उस अंगूठी में लगा हुआ था। क्योंकि सब्जी वाले को पता नहीं था कि ये है क्या, इसकी क्या चीज है वो, लेकिन उस व्यक्ति को कुछ पता था किसी हद तक। जब वो सामने वाले व्यक्ति के पास सेकंड नंबर पे पहुंचा तो उस व्यक्ति ने उसको देखा और उसको समझ में आया कि ये बहुत कीमती चीज है। तो उसने एक ही बात कही थी कि इसके बदले में मैं, मेरा जो मकान है, प्लॉट है, मैं आपको दे सकता हूं और कुछ कैश आपको दे सकता हूं। और फिर उसने, वो बड़ा हैरान हुआ कि क्या इस जगह को बदलने से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचने से क्या इसमें बदल गया। और वो वापस उस अंगूठी को लेके वापस आया और वो बड़ा हैरान था, परेशान था कि सर, उस सामने वाले ने मुझे ये ऑफर दिया कि वो बदले में मुझे अपनी प्रॉपर्टी भी दे सकता है और पैसा भी दे सकता है। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि मैं अब आपको तीसरे व्यक्ति के पास भेजता हूँ, क्योंकि वो जो तीसरा व्यक्ति था वो एक बहुत बड़ा जौहरी था। उसको कदर थी, कोहिनूर की कदर थी, हीरे की कदर थी। जब वो उनको सामने लेके गए तो उस जौहरी ने उसको देखा, क्योंकि वो साधारण कोहिनूर नहीं था। और उस व्यक्ति ने, तीसरे व्यक्ति ने अपनी सीट को छोड़ा और हाथ जोड़ा और एक बात कही कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपकी इस अंगूठी की कीमत चुका सकूं, क्योंकि ये बहुत अनमोल है, ये अनमोल है। और तब वो हैरान हुआ, परेशान हुआ और वापस आया। तो उन्होंने कहा, सर ये क्या था। तो उस व्यक्ति ने एक बात कही थी जिसके सामने वो अपनी वैल्यू पूछने गया था कि अगर आप अपने आप को किसी आलू की दुकान पे, सब्जी की दुकान पर
किसी सब्जी मंडी में बेचोगे तो हमेशा आलू के भाव ही बिकोगे, लेकिन अगर सही दिशा में जाकर सही प्लेटफॉर्म पे चले गए आप तो आप अनमोल हो। और वही प्लेटफॉर्म आज हमारे पास हिंदुस्तान में जो लॉन्च हुई है एटॉमी, वो पिछले 1 साल से चल रही है। वही प्लेटफॉर्म है जो हमको अनमोल बना सकता है। हमारी सही वैल्यू क्या है वो हमारा प्लेटफॉर्म, हमारी कंपनी एटॉमी दे सकती है। तो अपने सपनों को साकार करना है, अपने लिए काम करना है, अपने परिवार के लिए काम करना है, तो वही प्लेटफॉर्म हमारा प्लेटफॉर्म है एटॉमी बिजनेस। अगर आप इस बिजनेस को लगातार सीखेंगे, प्लान को सीखेंगे, प्रोफाइल को समझेंगे, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे और उसी जानकारी को आप शेयर करते चले जाएंगे, तो आप भी इस बिजनेस में ऑटो सेल्स मास्टर बन जाएंगे। आप भी ऑटो मोड पर आपका बिजनेस आ जाएगा। कहीं ना कहीं आप बहुत बड़े लेवल पर इस बिजनेस में कामयाबी ले सकते हैं, जो पिछले 5 साल, 10 साल, 20 साल और 30 साल से नहीं ले पाए, जो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आप यहाँ से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय एटॉमी। थैंक यू सो मच।